गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने विभाजन सूत्र से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक, जो कि नॉर्मल था कि ये जैसे कि एग्जांपल कैसा क्वेश्चन किए थे थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ए बिंदु दिया है और ये बिंदु दिया है, ठीक है। अब इसके बीच में ये बिंदु का निर्देशांक दे दिया, मान लीजिए x1, y1। अब बी बिंदु का निर्देशांक दे दिया x2, y2, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देते थे कि एक सी कोई पॉइंट हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक हमको याद करना है और इसका रेशियो दिया है m1:m2। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि सी ज्ञात करना था। ये क्या करना था? ज्ञात करना था, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब आज क्वेश्चन करेंगे एक अलग टाइप का। जैसे मेरे पास ए बिंदु का निर्देशांक, बी बिंदु का निर्देशांक और सी बिंदु का निर्देशांक दिया है। अब बोलेगा कि m1 और m2 ज्ञात करें, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -1,6 दो बिंदुओं, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -1,6 दो बिंदुओं -3,10 तथा -3,10 तथा 6,-8 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -1,6 दो बिंदुओं -3,10 तथा 6,-8 को विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि मान लीजिए मेरे पास ये बिंदु हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और ये विभाजित कर रहा है कौन सा? सॉरी, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु, और विभाजित कौन सा कर रहा है? ये वाला। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो पहले इसका हम जिक्र कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये एक बिंदु हो गया, इसको मान लीजिए ए नाम दे दिए, जिसका निर्देशांक क्या दे दिए? -3,10। ये एक अगला बिंदु हो गया जिसका नाम दे दिए बी, इसका निर्देशांक 6,-8। और ये मान लीजिए बिंदु मेरा कट कर रहा है यहां पर, ठीक है। इसका नाम दे दिए सी, जिसका निर्देशांक दे दिए -1,6। और ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? ये भी मान लेंगे m1:m2, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हल में, फिगर बना लेंगे। लिखेंगे क्या? माना कि बिंदु C -1,6 दो बिंदुओं A -3,10 तथा B 6,-8 को m1:m2 में विभाजित करता है। ये माना कि बिंदु C -1,6 दो बिंदुओं A -3,10, A -3,10 तथा B 6,-8 को m1:m2 में विभाजित करता है, m1:m2 में। ये दिया। मान लिए अब हम करते हैं इसको हल।
तो जब ध्यान दीजिएगा ये हम पॉइंट और ये पॉइंट को लेकर चलेंगे विभाजन सूत्र से, ध्यान दीजिएगा ए और सी को, सॉरी ए और बी को लेकर चलेंगे, तो मेरा एक पॉइंट निकलेगा, ये निकलेगा ना। तो देखते हैं उसी के अनुसार बिंदु ए तथा बी से, बिंदु ए तथा बी से हम बात करते हैं। तो ये बताइए x1 का मान क्या होगा -3, y1 का मान क्या होगा 10, x2 का मान क्या होगा 6 और y2 का मान क्या होगा -8। और एक चीज m1 बराबर नहीं दिया है, m2 बराबर, मतलब हमको यहां क्या ज्ञात करना है m1 अनुपात m2 बराबर, या तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि m1 बटा m2 बराबर 1। ये दोनों में से कोई एक मान निकल आ जाएगा मेरा अनुपात, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है क्या बटा, अनुपात का मतलब ही क्या होता है बटा में। अब इसका मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब ये बात यहां पर एक समझना है कि हम इसी को x1 क्यों लिए, ये पॉइंट ए और बी से ही काम क्यों किए, ए और सी से काम क्यों नहीं किए, समझने वाली बात है। तो ए और बी बिंदु से हमको लेने का रीजन क्या हुआ कि हम विभाजन सूत्र से इन ए और बी बिंदु ए बी रेखा पर सी जो पॉइंट है बीच में कहीं, उसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए सी बिंदु के x निर्देशांक के सूत्र पर बैठाकर बराबर -1 के बराबर कर लेंगे, और सी बिंदु पर y निर्देशांक का सूत्र बैठाकर बराबर 6 के बराबर कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए तब देखते हैं यहां के बाद आगे। अब मेरा बनता है बिंदु सी का x निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है जी, x निर्देशांक का सूत्र आप लोग को क्लियरली बताए थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब बताइए सी बिंदु का x निर्देशांक दिया है मेरे पास -1 बराबर, m1 का मान नहीं दिया है मेरे पास, नहीं दिया है, नहीं दीजिए। x2 का मान दिया है मेरे पास, x2 बराबर 6 गुना 6 प्लस m2 का मान नहीं दिया है, लेकिन x1 का मान तो दिया है -3 बटा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? अब बताइए यहां से हम इसको इंप्लाइज कर देते हैं, जाते गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -m1 और -m2, यानी कि -m1 -m2, क्योंकि इसको इधर लाए, ये टर्म टोटल क्या में है भागा में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या में आएगा गुना में आएगा, तो गुना करेंगे -1 से, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब इसको करते हैं 6m1 -3m2 होगा। अब क्या करते हैं m1 को एक साइड ले लेते हैं, m2 को एक साइड रहने देते हैं। चलिए इधर आते हैं, -m1 -6m1 बराबर -3m2 प्लस m2, क्योंकि ये इधर है तो प्लस में, माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में, ये प्लस में था तो इधर आकर माइनस में। इसका मान कितना हो गया -7m1 बराबर -2m2। अब m1 बटा m2 यहां से निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा जी m1 बटा m2 इक्वल टू, ध्यान देना है ये m1 इधर है, 7 को उधर ले जा रहे हैं, और m2 को कहाँ लाइए इधर लाइए, इधर गुना में है तो इधर भागा में आएगा,
और 7 को उधर लेकर चल जाए तो -2 बटा -7, यानी कि m1 बटा m2 का मान कितना आ गया? यही क्या हो गया मेरा आंसर। एक बार फिर देखते हैं, मिटाते हैं इधर थोड़ा सा। तब मेरा क्या आ गया जी? m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। अब कोई बोल सकता है कि ये तो हम x वाला टर्म से x निर्देशांक से जांच किए, तो हम एक बार y से भी करके चेक कर लेते हैं। y निर्देशांक यानी कि बिंदु चेक कर लेते हैं, बिंदु C का y निर्देशांक बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस पर भी बैठा कर चेक कर ले। इसका निर्देशांक क्या है? y निर्देशांक से बिंदु का क्या है? 6, तो इसकी जगह क्या रख दें? 6 बराबर m1 का मान नहीं दिया है, y2 का मान दिया है -8 प्लस m2 का मान नहीं दिया है, m2 गुना y1 का मान दिया है 10 और बाटा m1 प्लस m2। इतना होगा। क्लियर है? इसको मिटाएं। अब इसको भी इधर ले जाएंगे गुना में, तो क्या बनेगा? 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब वही कहानी यहाँ जैसे कि ये थे, m1 को एक साइड m2 को एक साइड कर लेते हैं। ये 6m1 हो गया, इधर m1 है, ये है माइनस में है तो इधर आकर प्लस में 8m2 बराबर 10m2, इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में। चलिए 8 6 सॉरी यहाँ m1 है ना जी, 8 6 14 m1 बराबर 10 मिले 6 गया 4m2, यानी कि फिर वही कहानी m1 बटा m2 बराबर 4 बटा 14, 2 दूनी 4 2 सते 14, मतलब 2 बटा 7, यानी कि कह सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। आ गया क्लियर? तो लास्ट में डाल दीजिएगा कि अतः अनुपात बराबर 2 अनुपात 7 आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए रिपीट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक वर्ड पूरा तोड़ कर लिखे हैं। चलिए मिटाए। अब आगे जैसे कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ अलग टाइप का, थोड़ा सा हटके। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु दे दिया A और ये एक बिंदु दे दिया B, ठीक है। ये दोनों को क्या किए? मिला दिए। अब हम लोग पढ़े थे जी, ये मान लीजिए 2,4 और 6,8, ये इसका निर्देशांक। अब बोला कि इसको 4 बराबर भाग में बांटे हैं। कितना भाग में? 4 बराबर भाग में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग।
मतलब ये चारों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो ये एक अनुपात ये आपस में क्या होगा, सबका एक एक अनुपात के रूप में होगा। सॉरी, 1 2 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये अनुपात 1, ये 1 और ये भी क्या होगा, सब एक एक के अनुपात में होगा, क्योंकि सब क्या है, इक्वल है। तो अब बात यहां पर ध्यान देने वाली है, ये पॉइंट ए और बी का एक मध्य बिंदु होगा क्या, ये वाला होगा। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं सी, इसका डी और इसको ई। हम लोग शॉर्ट तरीका में पढ़े थे जी कि ए और बी का मध्य बिंदु जब सी है तो उसका निर्देशांक, क्योंकि ये चारों क्या बराबर भाग में है, तो ये एक भाग 2 भाग इधर और 2 भाग इधर, तो सी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाल देंगे, डायरेक्टली x1 प्लस x2 बटा 2। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, x1 प्लस x2, 2 और 6 8 बटा 2, मतलब क्या, सी का आ जाएगा 4 है। और ये y का निर्देशांक क्या होगा, 4 और 8 12 बटा 2, मतलब कट के कितना गया 6। सी बिंदु का निर्देशांक कितना गया 4,6। ये सब तरीका था, बाकी हम नॉर्मल सूत्र पर अपना बैठा कर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बिंदु और देखते हैं, ए और सी का मध्य बिंदु डी है, तो इसका निर्देशांक 4 2 6 बटा 2 मतलब 3, 6 और 4 10 बटा 2 मतलब 5। ये भी इसका मध्य बिंदु है, सी और बी का मध्य बिंदु ही है, तो ये भी क्या होगा 4 6 10 बटा 2 मतलब 5, 6 8 14 बटा 2 मतलब 7। चारों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का आ जाता है, जैसे कि ये तो मेरा 4 बराबर भाग में दिया था, तो मिड पॉइंट हम पकड़ लिए। लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया कि 3 बराबर भागों में बांटा है, तब कैसे करेंगे। जब 3 बराबर भागों में बांटेगा तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा समझना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन उस टाइप का पहले करते हैं। लिखिए, उन 2 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, उन 2 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो a 4, -1, एक बार देखते हैं, उन 2 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो a 4, -1 तथा b -2, -3 तथा b -2, -3 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग करें। यहां सब चीज समझ में आ रहा है। उन 2 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब 2 बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु इतना तथा बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग, ये पॉइंट देखिए, समत्रिभाग मतलब क्या हुआ, 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, मतलब क्या बोल रहा है जी कि समत्रिभाग का मतलब हुआ उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करें। बात तो क्लियर है। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये एक बिंदु हो गया और ये एक बिंदु हो गया, ठीक। अब देखिएगा, एक पॉइंट दिया है A और एक पॉइंट दिया है B। A का निर्देशांक दिया है 4, -1 और B का निर्देशांक दिया है -2, -3। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है तो 2 बिंदु काटेगा,
एक यहाँ और एक यहाँ। मान लीजिए एवरेज हम अंदाज से करें, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ हुआ और दूसरा बिंदु यहाँ हुआ, तो ये भाग और ये भाग तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होगा तो इसका अनुपात क्या होगा, तीनों का अनुपात 1:1 के अनुपात में होगा, क्योंकि कितना भी मान रखिए, इसका मान लीजिए 5 है, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो तीनों 1 के बराबर आ जाएगा सर, क्योंकि तीनों का मान क्या है, 5 के बराबर, या 2 रहेगा तो 2 के बराबर है। तो ये 1:1 होगा। बात समझना है, ये 1:1 में होगा। तो हमको ये मान लीजिए कि ये बिंदु दे दिए हम C और ये बिंदु ले लिए D, ठीक है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, C का निर्देशांक क्या होगा और D का निर्देशांक क्या होगा। समझिए कि A पॉइंट दिया है इतना, B पॉइंट दिया है, B का निर्देशांक कितना, और दिया है कि ये तीनों आपस में बराबर है। समत्रिभाग मतलब 3 बराबर भाग में, तो 3 बराबर भाग में हो गया। तो हमको ये बिंदु और ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो हल करें, फिगर क्लियरली समझ में आना चाहिए। हल में देखते हैं। तो हमको तो इसका नाम A दिया है, इसका नाम B दिया है, लेकिन C और D मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि दो बिंदु E तथा D, माना कि दो बिंदु C तथा D बिंदु A -4, 4, -1 तथा B -2, -3 को समत्रिभाग करता है। मान लिए कि B, C और D बिंदु है, C और D बिंदु दो को, वो A और B को समत्रिभाग कर रहे हैं। तो जब समत्रिभाग होगा तो कैसे हमको पता चलेगा जी? देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करेंगे हम, यहां से ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का हम लेंगे तो ये हमको कोई पॉइंट कौन सा निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं या ये वाला। बिंदु A तथा, देखिए आते हैं, बिंदु A तथा बिंदु B से, A और B से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले लेते हैं कि मान लेते हैं कि C बिंदु पर है, या C बिंदु इसको लेते हैं। तो AC का अनुपात क्या हो जाएगा जी? ये वाला अनुपात 1 होगा, और ये वाला अनुपात कितना हो जाएगा? एक ये और एक ये, 2। नहीं समझे? देखिएगा, ये वाला पॉइंट हमको 1 भाग दिया है, ये वाला 1 भाग और एक वाला 1 भाग। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 भाग है, और ये दोनों को मिलाए तो ये क्या हो गया, 2 भाग हो गया। मतलब M1 का मान क्या आ गया, 1, और M2 का मान 2। क्लियर समझना है इसे? बिंदु A तथा B से C बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने पर बिंदु A तथा बिंदु B से C बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने पर
x1 बराबर क्या होगा जी 4, y1 बराबर क्या होगा -1, x2 बराबर क्या होगा x2 -2 और y2 -3, -2 और y2 बराबर -3। अब यहां C बिंदु पर हम बात किए तो C बिंदु पर ध्यान देना, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, 2 पार्ट हो गया ना, क्योंकि इधर 2 पार्ट जुटा है आपस में, इधर एक ही पार्ट है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और m2 बराबर 2 होगा। अब हम डायरेक्टली सूत्र निकाल, बिंदु C का x तथा, या डायरेक्ट लिख देते हैं, बिंदु C का निर्देशांक x और y दोनों हो जाएगा, बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, क्या होता है जी m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x का होता है, और y का क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होगा पूरा बिंदु C का निर्देशांक। चलिए ऊपर से मिटाए हम, इसको भी मिटाते हैं, क्वेश्चन को भी ओनली फिगर को रहने देते हैं। अब बताइए बिंदु C का निर्देशांक का सूत्र लिख दिया, अब बैठाते हैं यहाँ पर, m1 का मान कितना है 1 गुना, x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान 2 गुना x1 का मान 4 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ये x का हो गया। y का देखते हैं m1 y2, m1 का मान 1, y2 का मान -3, अच्छा y1 का मान हो गया, y2 का मान हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 गुना m2 इंटू y1 का मान -1 और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये किसका हम निकाल रहे हैं C बिंदु का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक। अब इसको हल करते हैं, 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2 8 बटा 3, और अगला क्या होगा -3 -2 बटा 3, ये x का आ गया रहा है और ये y का, 8 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो बड़ा वाला मैंने छोटा घटा दिया तो कितना गया 6 बटा 3, 3 2 -5 बटा 3, ये कट के कितना आ गया 2, तो C बिंदु का निर्देशांक क्या बना जी 2, -3 5 बटा 3, एक तो ये आएगा 2, -5 बटा 3, मतलब C बिंदु इसका निर्देशांक मेरा आ गया कितना 2, -5 बटा 3, ये C का मान निकल गया मेरा, C वाले टर्म का हो गया। अब आगे करते हैं, मिटे अब यहां पर ध्यान देना है, जब ये पॉइंट हमको निकल गया और ये पॉइंट पता है और ये एक है और ये एक है, तो मतलब क्या है इसका, ये D क्या है मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिए बिंदु C तथा B से
का मध्य बिंदु बिंदु डी है। सी और बी का मध्य बिंदु डी है, आता x1 बराबर क्या हो जाएगा जी 2, y1 बराबर क्या होगा -5/3, x2 बराबर क्या होगा -2, y2 बराबर क्या होगा -3। क्योंकि b और बिंदु c से ले रहे हैं हम क्वेश्चन में, बिंदु b c और b से कर रहे हैं हम, तो इसका x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, लिख दिए सेम। अब जब मध्य बिंदु है तो d बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, d बिंदु का निर्देशांक क्या, d बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या होता है जी, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान 2 प्लस -2 बटा 2, y2 का मान y1 का मान -5/3 प्लस -3 बटा 2 होगा, क्योंकि y1 प्लस y2 बटा 2 कर दी, इसका मान करेंगे तो 2 - 2 बटा 2, ये करेंगे तो -5/3 अब प्लस माइनस क्या होगा -3 अब बटा में 2 आएगा। इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको कितना आएगा, 2 में 2 गया 0/2, इसका कितना आएगा कॉमा, एलसीएम ऊपर वाले का लेते हैं, कितना आ गया 3 -5 -9 और टोटल का बटा 2, इसका मान आ गया 0 आया। इसको अलग पार्ट में बांट देते हैं, इसका मान 0 आ गया, इसका मान करते हैं -14/3/2, ये ऊपर बाटा में है तो इसका मान कितना आ गया 0, -14/3 गुना 2, 2 सते 14, मतलब 0, -7/3, मतलब डी बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 0, -7/3, ये क्या हो गया आंसर। और सी का पहले ही निकाल चुके थे, नॉर्मल था, सूत्र पर बैठा कर डायरेक्ट हल कर दिया। चलिए ये भी समझ में आ गया क्लियर। अब आगे एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ा आप लोग जब तक स्पीड हो जाएगा, आप लोग क्लियरली समझने लग जाएंगे तो थोड़ा स्पीड मेंटेन हो जाएगा, वो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको टाइम देना है बाबू, पूरा टाइम देना है, क्योंकि जितना समझ में आए उतना ही समझा रहे हैं हमको, भले ही हमको ज्यादा टाइम थोड़ा देना पड़े, लेकिन क्वेश्चन क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें दो बिंदुओं ए, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें दो बिंदुओं ए 1,-5 तथा B -4,5 को मिलाने वाली रेखा
x अक्ष द्वारा विभाजित होती है, x अक्ष द्वारा विभाजित होती है। क्वेश्चन समझिएगा, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें दो बिंदुओं A इतना तथा B इतना को मिलाने वाली रेखा x अक्ष द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, चलिए, तो अनुपात ज्ञात करना है जी। तो मान लेते हैं जी, माना कि अब यहां पर समझना है कि जब ये बिंदु दिया है A और ये बिंदु दिया है B, ठीक है, A का मान दिया है -1, -5 और B का मान दिया है -4, 5। A का मान इतना, B का मान इतना। अब x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, कहीं भी विभाजित हो सकता है। यहां पर मान लीजिए जब x अक्ष पर विभाजित होगा तो x का मान क्या होगा, कोई वैल्यू आएगा, और y का मान क्या हो जाएगा जी, 0 होगा। तो x का मान, ये मान लीजिए ये C बिंदु पर विभाजित हो रहा है, तो x का इसका निर्देशांक क्या होगा, x होगा, x का मान कुछ आएगा, लेकिन y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, ये 0 का रीजन कहां से आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट से x अक्ष पर जानते थे पहले जी कि y का मान क्या होता है, 0। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि दो बिंदुओं A1, -5 तथा B -4, 5 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष द्वारा बिंदु C x, 0 पर विभाजित करती है। ये x, 0 वाला पॉइंट समझना है आपको कि x अक्ष पर है तो इसके x का मान कुछ होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा, विभाजित करती है। ये हल यहां था। तो जब यहां x अक्ष पर विभाजित करना है, अक्ष पर अनुपात भी ज्ञात करना है ना जी, क्या करना है, अनुपात x अक्ष पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। लिख लेते हैं, अनुपात में विभाजित करती है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तब अब देखते हैं, ये मेरा m1 हो गया और ये m2। तो बिंदु A तथा B से, बिंदु A तथा B से x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5 और m1 अनुपात m2 या m1 बटा m2 बराबर 1। यही मान हमको कैलकुलेट करना है। सब मेरा निकल गया, सब चीज लिख दिए। अब हमको वही नॉर्मल सूत्र पर बैठा देना है। आते हैं, बिंदु C का x निर्देशांक या y निर्देशांक कोई भी निकाल सकते हैं, या लेते हैं पहले y निर्देशांक। y निर्देशांक
x बिंदु का y निर्देशांक क्या हो जाएगा सूत्र? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y निर्देशांक हमको पता है क्या है? 0। m1 का मान नहीं पता है, तो m1 इंटू y2 का मान पता है कितना? 5 प्लस m2 का मान नहीं पता है इंटू y1 का मान माइनस 5 बटा m1 प्लस m2। इसको इधर ले जाएंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 0 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5m1 माइनस 5m2। करते हैं, ये टर्म 0, ये टर्म पूरा 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2। इसको इधर लाते हैं, यानी कि इसको इधर लेकर चलेंगे तो क्या आएगा? 5m2 बराबर 5m1। अब बताइए 5 बटा 5 इक्वल टू m1 बटा m2, यानी कि m1 बटा m2 बराबर क्या आ गया जी? 1 बटा 1। तो m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1। यही अनुपात ज्ञात करना था। ये क्या हो गया? क्लियर है? तो चलिए अब अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक शुरू किया जाएगा। थैंक यू।